चुकी है। ओके, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन का रेगुलेशन। देखो, ह्यूमंस के पास एक शक्ति होती है कि वो अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकता है और मॉडरेट कर सकता है, और ये सब न्यूरल सिस्टम करता है। सो ये नीमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में होता है, ये सिग्नल भेजता है आरआरसी को। ना, व्हाट इज दिस आरआरसी? दिस इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, आई एम सो सॉरी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखो, जो नीमोटैक्सिक सेंटर है, इसने सिग्नल भेजा आरआरसी को। ठीक है, और आरआरसी क्या करेगा, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है। ठीक है, आरआरसी इन मेडुला ऑब्लोंगेटा वो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है। ठीक है, अब वो नर्व्स के होते हुए सिग्नल जाएगा कि भाई रेस्पिरेटरी रिदम को आपको रेगुलेट करना है। सो ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नीमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद एक और तरीके से आप कर सकते हो कि अगर CO2 या H+ की कंसंट्रेशन में चेंज आता है, ठीक है, देखो O2 का इतना कोई क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT के। पर अगर CO2 और H+ का ज़्यादा इसमें रोल है, अगर इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है तो फिर वो कीमोसेंसिटिव एरियाज को इफ़ेक्ट करेगा, एओर्टिक रिसेप्टर को इफ़ेक्ट करेगा, और कैरोटिड रिसेप्टर्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो है, ये लोग फिर एक्शन लेंगे। ठीक है, ये तीनों जगह जिनको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये एक्शंस लेंगे, और उसके बाद आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। अब कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, अस्थमा, जिसे हम एज़मा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक एलर्जी होती है जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको वीजिंग साउंड आता है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। सो अगर आपको वीजिंग साउंड वर्ड दिख जाता है तो याद रखिएगा एज़मा है वो। एम्फाइसेमा क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रॉनिक डिसऑर्डर आ जाए तो एम्फाइसेमा, और ये मेजरली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। दूसरी बात, इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसमें एल्वेओलर वॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ये बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा होता है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, स्पेशली जो कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इनमें लॉन्ग एक्सपोजर्स की वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और सीवियर लंग डैमेजेस भी हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मास्क पहन के रखिए। ठीक है, ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेल्स के अंदर जो एक्सचेंज होता है उसे हम सेल्युलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। फाइब्रोसिस क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज है। तो आप सबको पता ही होगा। ओके, थैंक यू। और अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।